हेलो गाइस, आप सभी का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले थे। ये लेक्चर तो हम लाइव लेने वाले थे, लेकिन कुछ इश्यू के कारण हम लाइव आ नहीं पाए, इसलिए अब ये वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सब एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ओके, तो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, 1 मार्क के लिए आएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो ये है आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो ये क्या क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है? द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4,0 एंड 10,0। अब पहली बात तो आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्या बता रखा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब क्या रहेगा आपका वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 ही रहने वाला है। तो डायरेक्टली आपका क्या आने वाला है आंसर, ब्रैकेट के अंदर समथिंग कॉमा 0। ओके, वाई तो आपको डायरेक्टली मिल चुका है। अब आपके लिए क्या बताया बाद में उन्होंने, इक्विडिस्टेंट है किससे, -4,0 से और 10,0 से। अब इनसे वो इक्विडिस्टेंट है। अब आपको 2 पॉइंट दे रखे, अब इससे भी उसका जो डिस्टेंस है वो सेम है और ये पॉइंट से भी उसका डिस्टेंस सेम है। ओके, दोनों इक्वल कब रहेंगे, जब उसका ये जो पॉइंट आने वाला है वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट रहेगा। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर -4,0 और 10,0 का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकलते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे आया, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। कैसे मिड पॉइंट फाइंड करते हो आप, x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे y1 + y2 अपॉन 2 आपको निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। क्यों, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस उन्होंने आपको बता रखा था। तो एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट आपको देखने हैं क्वेश्चन में, कि उससे आपका टाइम कम हो जाएगा। ओके, तो आपको उसके लिए टाइम आपको कम लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का मैंने आपको बता दिया। बस आपको इतना सॉल्व करने की ही जरूरत है। इतना सॉल्व कर लेने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10 - 4 व्हाट 6/2 3। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। ये सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose end points of diameter are -6,3 and 6,4। तो ये भी एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। किस पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मिड पॉइंट पे ही आपका डिपेंड करेगा। आपको एक सर्कल दे रखा है। ओके, ये है सर्कल। सर्कल के 2 एंड पॉइंट दे दिए उन्होंने, सर्कल के 2 एंड पॉइंट दे दिए। ओके, अब सर्कल के आपको डायमीटर के एंड पॉइंट है, सिर्फ एंड पॉइंट बोलते वो तो आपको फाइंड करते नहीं आता था। यहाँ पर आपको उन्होंने डायमीटर के एंड पॉइंट बता दिए और आपको बताया, बोल रहे हैं कि सेंटर निकालो। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालोगे आप, तो आपको मिल जाएगा सेंटर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका सोल्यूशन। तो आंसर आपका जो आ रहा है इस क्वेश्चन का क्या है, 0,7/2। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सेम गए वो, ये पॉइंट आपको दे रखा था -6,3 एंड 6,4। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। तो आंसर आपको मिल गया क्या, 0,7/2। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमने जो किए हैं वो मिड पॉइंट पर ही थे। तो यहाँ पर हम जाते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार अच्छे से देख लेना है आपको। क्या है क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, -n एंड -m, n। ये आपको क्या किए है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, m, -n एंड -m, n। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2011 में आ चुका है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिंपली लगा देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है आपका, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस क्या रहता है, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो
तो यहाँ पर उसका आप सिंपली मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन देख सकते हो आप। ओके, तो क्या किया है यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने सेम किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है आपको, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये यहाँ पर उन्होंने लगा लिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो माइनस यम ये यम कर लिया। ओके, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, दिस यन माइनस दिस, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो इतना इजी क्वेश्चन है जो कि आपको 1 मार्क के लिए पूछा गया था। बस आपको एक ही इसमें डर रहता है, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। तो कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व आप मतलब मैंने जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसकी भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो एमसीक्यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे एमसीक्यूज है इस वीडियो में जो कि मतलब हर एक टाइप के एमसीक्यूज मैंने दे रखे हैं। तो अब ये हो गया था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पे, और ये मेन बात मतलब प्रीवियस ईयर से ही मैंने उठा रखे हैं। ओके, तो ये 4th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप 4th क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2011 में आया था। ओके, तो क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर डिवाइड दिया है, ये 2 पॉइंट कोई एक पॉइंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई है, और वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये आपको पता करना है। तो पहले सबसे पहली बात क्या है, आपको क्वाड्रेंट में क्या कैसे रहता है वो आपको पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाते हो तो x निगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, x निगेटिव y भी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर यही है। अब आपको जो मेन बात है इसमें वो लगाना है आपको सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है आपका, m:n रेशियो में अगर आपको ये पॉइंट दे रखा है x1, y1 और ये पॉइंट दे रखा है x2, y2, तो यो m:n में कोई एक पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, तो m(x2) + n(x1) अपॉन m+n m(y2) + n(y1) ओके अपॉन m+n। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल जाएगा, उसका y कोऑर्डिनेट। तो ऐसे ही फाइंड करना है। मैं आपको सिंपली इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हो जो आंसर आ रहा है उसका 4th क्वाड्रेंट है। तो 4th क्वाड्रेंट कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं हम। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाया है। ओके, ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली सिर्फ क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, x1 y1 क्या है आपका 7, -6, और जो x2 y2 क्या है वो 3, 4। ओके, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला हमने सिंपली लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या है, 17/3 और -8/3। तो ये पॉइंट मिल गए। अब इसमें एक क्या है आपके पास, एक आ रहा है प्लस और एक आ रहा है माइनस। तो अब x प्लस किस में रहता है, इसमें रहेगा एक तो, या फिर इसमें रहेगा, और लेकिन आपको y निगेटिव चाहिए, मतलब क्या आ गया आपका आंसर, 4th क्वाड्रेंट। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2011 में आ चुका था। तो ये मतलब सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को मतलब ये हार्ड क्यों जा सकता है, सिर्फ एक ही रीजन है कि आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए और आंसर दूसरा आ जाए। ओके, एमसीक्यूज में यही एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है आपके पास देख लीजिए। The distance between the points a cos theta plus b sin theta, 0 and 0, a sin theta and -b cos theta। अब ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो आपको इसमें जो सिंपल दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी 2011 में आ चुका है, लेकिन अब इसमें आपको दिख रहा है cos थीटा और sin थीटा, मतलब इसमें कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है, तो देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका। तो सॉल्यूशन में हमने सिंपली एक बार इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। ओके,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0 क्यों, तो देख लीजिए x1 माइनस x2 किया होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर दिया। तो ये इसको सिंपल पूरा ब्रैकेट खोल दिया हमने, पूरा ब्रैकेट खोल दीजिए इसको। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, और जो है प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे दिखते ही आपको एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि दो सिंपल कॉमन टर्म्स बोलने, कॉमन टर्म्स नहीं, क्या है, दो सेम टर्म्स आपको नजर आ रही है। मतलब एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो ये हो जाएगा क्या, कट। ओके, तो ये कट हो चुका है आपका। और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को सिंपली रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला है, वो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। सिंपली क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ गया आपका ए स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जो एक फॉर्मूला था वो यूज आया है क्या, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको लगा ही है, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है वो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये रहता है, आपको पता रहना चाहिए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका मतलब थोड़ा सा इजी था। तो ये एक एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। द पॉइंट विच lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point A minus 2, minus 5 and B 2, 5। ये क्वेश्चन एक आपको अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है ये आपको पता रहना चाहिए यहाँ पर। तो इसका डायरेक्टली मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, क्योंकि अच्छे से समझाते भी आ जाएगा सोल्यूशन के साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या किया, जो पॉइंट वो बोल रहा है वो हमने अल्फा कॉमा बीटा पकड़ लिया, और वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, ऐसे हमें बता रखा है क्वेश्चन में। तो लेट पी अल्फा कॉमा बीटा बी अ पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर आपको एक पहले बात, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें एक सिंपल डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना है आपको। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो हार्ड लग रहा था वो सिंपल लगने लग जाएगा। क्यों, तो उसमें आपको समझता है ये ऐसे दे रखा है, ऐसे ये दे रखा है और ये निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले एक रफ डायग्राम निकाल लिया। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट दे रखा था -2, 5 और ये दे रखा था 2, 5। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लाई करता है। अब परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, मतलब जो ये रेशियो रहेगा, कौन सा रेशियो, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, ये और ये दोनों इक्वल रहेगा और ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सिंपली, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इसमें आपको एक सिंपल प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। तो आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट आपका कहां पर भी लाई करता हो, तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस मतलब पी ए आपको दे रखा है। ओके, तो पी ए और पी बी की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहने के कारण सेम हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपका डिस्टेंस है पी ए और ये जो है पी बी, ये दोनों इक्वल रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में कोई तो इक्वी डिस्टेंस दे रखा था, तो यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस रहेंगे। क्यों, तो ये आपको प्रॉपर्टी हो चुकी होंगी। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको लगा देना है क्या, पी ए इक्वल्स टू पी बी। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन आपको दोनों साइड को स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने से क्या होगा, आपका रूट जो है वो कट जाएगा।
रूट कट जाने पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो आखिरी में जो आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो क्या है 8 अल्फा प्लस 20 बीटा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक कर लेने हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू डालो, आंसर 0 आ रहा है क्या देखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 0। बाकी कोई भी ऑप्शन डालो आपको 0 नहीं मिलेगा, लेकिन जब अल्फा की वैल्यू 0 डालोगे और बीटा की वैल्यू 0 डालोगे तब ही आपको 0 मिल सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन मतलब आपका कुछ तो अलग टाइप क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। ओके, तो अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जो है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम की यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पता रहनी चाहिए। सिंपल प्रॉपर्टीज जो भी है पैरेललोग्राम की वो आपको पता रहनी चाहिए। तो फोर्थ वर्टेक्स आपको डी निकालना है। आपको ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है और सी पॉइंट भी आपको दे रखा है। ओके, तो आप डी फाइंड करना है और ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। तो ये आपको सिंपली सॉल्व करते आना चाहिए। ये क्वेश्चन मतलब आप सिंपली एनसीईआरटी भी सॉल्व करी होगी, आपने की होंगी, तो आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ और वैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या दे रखा है देख लीजिए। इट इज गिवन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और ये वर्टेक्स दे रखे थे आपको ए बी और सी। तो हमने क्या किया, लेट फोर्थ वर्टेक्स जो आपको डी फाइंड करना है उसे x, y पकड़ लीजिए। तो आप यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या रहता है, डायगोनल्स AC एंड BD जो भी रहेंगे, यहाँ पर ABCD दे रखा है इसलिए जो AC और BD है वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके, क्यों, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप प्रूफ भी उसका आपको कहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपको क्या करना है, इसमें AC और BD जो है बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब बाइसेक्ट पॉइंट आता है तो वहां पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ तो इसका लगाना होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, तो वो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस उसका सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC निकाल लिया और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD भी निकाल लिया। तो ऐसे ही आपको ये दोनों पॉइंट निकाल लेने हैं और ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो जो AC का मिड पॉइंट रहेगा वो ही BD का मिड पॉइंट रहेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये रहता है जो मतलब AC का मिड पॉइंट जो रहेगा वो ही मिड पॉइंट आपका BD का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो जो AC का मिड पॉइंट आया था वो आया था 3,3 और इसका निकालने के बाद ये क्या मिला है आपको, 2 मिड पॉइंट्स आर द सेम, तो आपको वो सेम कर लेने हैं। तो ये क्या, ये जो BD का आप मिड पॉइंट निकालोगे तो आपको क्या करना है, x + 6/2 आएगा और वो इक्वल्स टू 3 के कर देना है। और जो y कोऑर्डिनेट आएगा मतलब मिड पॉइंट आएगा BD का y + 7 आएगा अपॉन 2, y + 7/2 और वो उसके इक्वल कर देना है इस मिड पॉइंट के। ओके, तो वो दोनों भी इक्वल रहने वाले हैं तो उन दोनों का हमने इक्वल कर दिया है यहाँ पर। ओके, ये जो यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया है। इक्वल करने पे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या आया है 0,-1। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है आपकी। क्या है वो प्रॉपर्टी, जो भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं का मतलब क्या है, जो ये डायगोनल का मिड पॉइंट रहेगा वो ही मिड पॉइंट इस डायगोनल का रहेगा। तो आपको सिंपली पैरेललोग्राम देने रहा क्वेश्चन MCQ टाइप में, तो आपको सिंपली वहां पर ये पॉइंट लगा के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार देख लीजिए। इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points a2 comma -2 and b -7 comma 4 in the ratio 1:2। रेशो आपको दिखते ही आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पर आपको दिख चुका है कि रेशो दे रखा है कुछ ना कुछ 1:2 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको, सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ एक बार तो भी। सॉल्यूशन आप देख सकते हो क्या किया, यहाँ पर 1:2 रेशियो है। अब 1:2 रेशियो रहने के बाद आप एक सिंपल एक दूसरा पॉइंट भी क्या देख सकते हो कि वो मिड पॉइंट है। 1:2 रेशियो मीन्स इट विल बी द मिड पॉइंट। Sorry, it will not be the midpoint. How it will be the midpoint? Midpoint कब रहता है ये, कब midpoint रहेगा, जब ये भी 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा। When ratio is equal मतलब 1:1 जब रेशियो रहेगा तब midpoint रहेगा। ओके, तो ये मेरी गलती हो गई थी। तो ये रेशियो 1:1 रहने के बाद मिड पॉइंट रहेगा, तो वहां पर आपको ये सॉल्व करते भी नहीं आने वाला है। रेशियो 1:2 दे रखा है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है आपका, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर उन्होंने यही किया है, ये सिंपली फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं और यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k इक्वल्स टू -1। ओके, तो 9th क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ सकते हो। 9th क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं है पहले कभी और एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली इसमें क्या देख सकते हो, एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन आप मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये 9th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम था शायद से, तो वो हो चुका है अब। सॉरी गाइज, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो यहाँ पर एक सिंपली आप देख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी पॉइंट दे रखा है, उसका आपको x एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालना है। अब वो पॉइंट x एक्सिस पे है, कोई तो पॉइंट रहेगा, x एक्सिस पे है वो पॉइंट, मतलब y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ओके, तो ये x कोऑर्डिनेट कोई तो रहेगा और y कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये सॉल्यूशन आप एक बार इसका देख लीजिए, ऑप्शन आएगा, इसका आंसर है सी। सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया था कि नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बताया कुछ पेपर में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो यार, हाँ या ना। अब इसमें आपको x एक्सिस का पॉइंट देखने की भी जरूरत नहीं है। x एक्सिस की डेफिनेशन ही क्या है, मुझे एक बार आप बता दीजिए क्या है। सिंपली यहाँ पर आप y कोऑर्डिनेट देख लीजिए, क्या है, -4, और आपका डिस्टेंस माइनस नहीं रह सकता। डिस्टेंस माइनस नहीं रह सकता मतलब डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, +4, तो सिर्फ माइनस का प्लस कर दीजिए और सी ऑप्शन टिक कर दीजिए। जब x एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस पूछेगा तो y कोऑर्डिनेट उसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर वो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछते तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका आंसर हो जाता। ओके,
10th क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा हम फास्ट ग्रिप पकड़ते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इफ द पॉइंट P2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4,2 एंड B8,4। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपली ऑप्शन देखने हैं और सॉल्व करने हैं। ऑप्शन में आपको आप देख सकते हो, आपको रिलेशन AP AB के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा, PB AB के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा, AP और PB के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर जितने भी आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपको सिंपली एक बार डिस्टेंस सब फाइंड कर लेने, पूरे डिस्टेंस आपको फाइंड कर लेने। मतलब AP डिस्टेंस क्या रहेगा, मतलब उसकी लेंथ क्या रहेगी, AB की लेंथ क्या रहेगी, PB AB AP PB। ओके, तो ये आपको एक बार फाइंड कर लेना है और ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो उसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, ये रहा उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी वही किया है हमने, सिर्फ आपको ये सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपको आंसर चेक करने के लिए ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ आपको ऑप्शन पे से ये बात समझने की है। 11th क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये रहा। तो if a point is m by 3,5 is a midpoint on the line segment joining the points Q and R, then the value of m is, ये पॉइंट जो a है वो इन दोनों लाइन सेगमेंट, ये दो पॉइंट ज्वाइन जिसको कर रही है वो लाइन का ये मिड पॉइंट है। तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हो। तो आपको ये तो 5 ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको सिंपली x कोऑर्डिनेट के लिए देखना है। तो वो m/3 जो है वो क्या रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब -6 प्लस -2। ओके, तो यहाँ पर अपॉन 2, तो ये इसका मिड पॉइंट रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। ये है अगला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC विद वर्टाइसेस A 0,4 B 0,0 एंड C 3,0 इज। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्या है क्वेश्चन, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रहता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों जो साइड्स है उनकी लेंथ का सम करना पड़ेगा। तो आपको उसका पहले डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आप इसका निकाल लीजिए। क्या आएगा डिस्टेंस, मतलब ABC ट्राइंगल है। ओके, ABC ट्राइंगल दे रखा है आपको, तो वैसे ही उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इस ऐसे क्वेश्चन में जो मिस्टेक हो सकती है वो मिस्टेक है कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, Q पॉइंट और R पॉइंट दे रखा है आपको, और आपको निकालना है P पॉइंट। P पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है, ऐसे उन्होंने दे रखा है। तो यही क्वेश्चन आपने अभी 11th क्वेश्चन जो देखा ये सेम क्वेश्चन था। ओके, तो ये आप एज होमवर्क सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में इसका आंसर आप बता सकते हो। बता सकते हो क्या मतलब, आपको बताना ही है, जरूर इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन। अब यहाँ पर वापस से कंसेप्ट हमको सेम मिल चुकी है, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। A पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है, A पॉइंट है 1,5, B पॉइंट जो है वो है 4,6, कट्स द Y एक्सिस एट। अब Y एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऐसे दे रखा हो तो पहले आपको समझ जाना है कौन सा कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो सिंपली इसका यहाँ पर ऑप्शन देखते ही डी ऑप्शन इसका नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर y जो x कोऑर्डिनेट है वो 13 दे रखा है इन्होंने। ओके, तो अब इसका आप सिंपली क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम दे रखी है,
डायग्राम में आपको क्या किया है, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है और पी पॉइंट जो है वो आपका रहेगा 0,b। 0,b मतलब बी हमने एक कोई तो पॉइंट पकड़ लिया। तो अब यहाँ पर क्योंकि यक्स आपका 0 ही रहने वाला है क्योंकि वाई एक्सिस पे वो लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी प्रीवियस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आपका रिपीट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। रिपीट मतलब सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो यहाँ पर आपको सिंपली पी ए जो डिस्टेंस है वो पी बी के इक्वल करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहने के बाद ये ही आपको यूज आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 15th क्वेश्चन आपको देखना है, वो क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल AOB। अब ये पॉइंट आपको दे रखा है, ए 0,2y है और जो O पॉइंट है वो है 0,0 एंड B पॉइंट इज 2x,0। इन तीनों पॉइंट से जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो पॉइंट आपको निकालना है। ओके, तो आप ये कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको जो करना है वो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इनसे वो पॉइंट आपको पकड़ लेना है x, y। x, y वो पॉइंट आप पकड़ लीजिए और इसका डिस्टेंस सबका फाइंड करती जाइए। मतलब ये अगर इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट है वो है P, वो पॉइंट है P, तो PA डिस्टेंस, PO डिस्टेंस एंड PB डिस्टेंस ये आपको निकालना है और तीनों इक्वल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो PO, PA एंड PB निकाला है और वो इक्वल करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर ही आपको वैसे आंसर आखिरी में मिल जाएगा, जो कि आंसर क्या आ रहा है आपका h, k इज इक्वल्स टू x, y। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर क्या हो जाएगा आपका x, y। ये पॉइंट हमने गलत पकड़ लिया था, सॉरी, क्योंकि ऑप्शन में x, y दे रखा है ऑलरेडी, तो ये हमें कोई तो दूसरा पकड़ना पड़ेगा। h, k पकड़ लिया इन्होंने आंसर में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं हम। ये CBSE 2011 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर दे रखा है AOBC is a rectangle whose 3 vertices are 0, -3, 0, 0 and 4, 0. Length of its diagonal is। अब इसके डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा सॉल्यूशन। अब डायगोनल की लेंथ पूछिए आपको, तो कोई भी डायगोनल आप फाइंड कर सकते हो। क्यों? तो आप यहाँ पर A और B पॉइंट आपको पता है और ये AB जो है वो एक इसका डायगोनल ही रहेगा, तो AB की लेंथ आपने फाइंड कर दी। फिल इन द ब्लैंक्स का में क्वेश्चन आया था ये 2011 में, तो यहाँ पर AB डिस्टेंस फाइंड कर लिया, वो आता है 5 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 4, -8 एंड -9, 7 एंड 8, 13। तो यहाँ पर एक सिंपल जो फॉर्मूला रहता है सेंट्रोइड का वो आपको पता रहना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, और अपॉन में रहता है 3। तो ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, तब इसका आंसर आप एकदम फास्ट सॉल्व कर सकते हो। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या रहता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, वेयर द पॉइंट्स, क्या कौन से पॉइंट उसके जो वर्टाइसेस है वो है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 एज द 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हो, वैसे ही सॉल्व कर रखा है इन्होंने। ओके, तो यहाँ पर ये सॉल्व आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वो है the ratio in which x-axis divides the line segment joining the point 2, 3 and 4, -8। तो ये सिंपल डायग्राम आपको दे रखी है, रेशियो इन विच x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 0 रहेगा। तो सिंपली जो ये जो पॉइंट आप पकड़ने वाले हो वो x, 0 के इक्वल पकड़ लीजिए। ओके, तो ये पॉइंट हमने क्या किया, x, 0 पकड़ लिया। ये 2, 3 और 4, 8 जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और वो क्या पूछ रहे हैं, आपको रेशियो फाइंड करना है।
तो रेशो आपको अगर फाइंड करने के लिए कहते हैं और आपको पॉइंट अगर दे रखे हो तो रेशो आपको क्या पकड़ना है, k:1। ये मतलब एक इजी सा फंडा टाइप आपको ये याद रखना है। रेशो कभी भी फाइंड करने आपको बोलते हैं तो रेशो आपको k:1 पकड़ लेना है, और जो k की वैल्यू आएगी आखिरी एंड में तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला इन्होंने लगा दिया, k into 4 plus 1 into 2 that 4k plus 2 upon k plus 1, ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, और जो y है वो आपका 0 के इक्वल रहने वाला है। q तो ये आपको दे रखा था क्वेश्चन में, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0, दैट 0 विल बी इक्वल टू -8 into k प्लस 1 into 3 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पर ये 0 वाला ही आपको काम आएगा। Q तो वो आपको वैल्यू कुछ तो दे रखी है, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 3/8। सो व्हाट विल बी द रेशियो, 3:8 विल बी द रेशियो। तो ये एक आपका और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB is 4,0 if the coordinates of a point A is 3,-2 then the coordinates of the point B is। तो ये मुझे लगता है आप ये सॉल्व कर सकते हो, सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यहाँ पर लगने वाला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ अगर अलग लग रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चंस हमने पीछे सॉल्व किए हैं, उस क्वेश्चन में का ही कुछ तो फंडा इसमें भी लगेगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 21 क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -24,7 फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन दिया है, मतलब ये सिंपली आपको पॉइंट दे रखा है 0,0। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस निकालना है तो क्या रहता है, √(x1 - x2 + होल स्क्वायर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ऐसे ही फाइंड करना है, तो आंसर आ जाता है आपका √625 विच इज इक्वल टू 25। ये 22 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो, if p - 1,1 is the midpoint of the line segment these joining the points A these and B these, then B is equal to। अब ये पॉइंट आपको P दे रखा है, वो इन दोनों मतलब A और B का मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट का सिंपली फंडा लगा दीजिए, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 -1,1 ये आपको मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब उन दोनों को इक्वल कर लेना है। अब जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो है ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। इसके कुछ तो 3 क्वेश्चंस है, वो 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये अगर आप वीडियो देख लेते हो तो इसके बाहर से मुझे तो नहीं लगता कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट आपका इसमें से क्लियर हो रहा है। तो ट्रू और फॉल्स मुझे लगता है आप होमवर्क के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको नहीं आता है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ये डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पर तो भी मैं आपको स्क्रीन पर एक बार सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ और वो जो 3 क्वेश्चंस है वो दिखा रहा हूँ। ओके, अब ये तो हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज भी बता रखा था, वेटेज भी आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हो। और कंप्लीट चैप्टर के आपको वेटेज चाहिए मैथ्स के, तो उसकी भी एक वीडियो अलग से बना रखी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।